सो भाई हर बार हर तरीके से एटलेटिको मैड्रिड वेज फाइंड करती है कि कैसे वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ना जीत पाए, चाहे वो पेनल्टी शूट आउट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम में विनर हो, चाहे वो कोई उनकी इंडिविजुअल मिस्टेक हो, चाहे वो भाई ब्रिलियंस हो जाए रियल मैड्रिड प्लेयर्स की। बट भाई एवरी सिंगल टाइम एटलेटिको मैड्रिड हैज प्लेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, दे हैव नॉट वन इन द चैंपियंस लीग इन द नॉकआउट्स। और भाई यहाँ पे जब रियल मैड्रिड की हम बात करते हैं पेनल्टी शूट आउट में भाई, तो मेंटालिटी गेयर अप करती है। रियल मैड्रिड वाज रन डाउन आज के मैच में भाई, दे वर यूजलेस। सिंपल सी भाषा में कहूं तो मैं वन ऑफ दोस गेम जहां पे रियल मैड्रिड फैन इसको दोबारा देखना पसंद नहीं करेंगे। यू डोंट वांट टू वॉच द हाईलाइट ऑफ दिस गेम बिकॉज हाईलाइट में कुछ ऐसा था नहीं। क्या देखोगे भाई तुम? विनीशियस की मिस्ड पेनल्टी, वो जो ब्लॉक से जिमेनेज़ ने मारे यहाँ पे, ना 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 ना, इट्स नॉट द राइट गेम फॉर रियल मैड्रिड। बट भाई अल्टीमेटली रियल मैड्रिड समहाउ कैसे मेरे भाई, दे ऑलवेज फाइंड अ वे। अब यहां पे तुम बात कर लो भाई चैंपियंस लीग के विनिंग मेंटालिटी की, तुम यहां पे लीडरशिप की बात कर लो, तुम यहां पे कैरेक्टर एटीट्यूड की बात कर लो, कुछ भी कर लो, बट भाई रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि भाई रियल मैड्रिड हैज वन दिस गेम, दे हैव वन दिस फ्रीकिंग डर्बी। और यहां पे मेट्रोपॉलिटानो पे जहां पे 70,000 एटलेटिको मैड्रिड फैंस दे वर रेडी और बैनर्स क्या शो अप कर रहे थे? दिस टाइम वी आर विनिंग दी चैंपियंस लीग। ये बैनर था जो कि रीड कर रहा था मेट्रोपॉलिटानो में एक पर्टिकुलर स्टैंड पे। भाई ऐसा नहीं होने वाला था बिकॉज गेस व्हाट, एटलेटिको मैड्रिड ने एक नया तरीका ढूंढा टू जस्ट स्पॉइल देमसेल्व्स। एंड वो क्या है भाई? वो है टू बी ब्लेम्ड एंड टू बी मिस्टेकन बाय द VAR in the penalty shootout. Have you seen anything like that? A VAR intervention in the penalty shootout. Boys, क्या हुआ मैच में? Was Atletico Madrid actually robbed? मैं आपको यहाँ पर स्टोरी बताता हूँ। देखिए, पहली पेनल्टी किलियन एम्बाप्पे जाते हैं लेने के लिए और उन्होंने बढ़िया बहुत ही बेहतरीन तरीके से बरी किया। दूसरी पेनल्टी के लिए जाते हैं अलेक्जेंडर सोरलॉट जो कि अपनी पेनल्टी को बरी करते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स अप जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम की पेनल्टी में भाई पिनाश था, पावर था, रूथलेसनेस थी, मतलब वो जो गुस्सा उसके पूरे मैच का निकला था उसने उस पेनल्टी में भर के मारा था। यस ऑब्वियसली वेरी ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से पेनल्टी आती है हुलियन अल्वारेस की। अब यहां से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है बॉयज। अब मेन कंसर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है यहां पे, क्या हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी को रूल आउट करना चाहिए था कि नहीं? अब सीन क्या होता है, हुलियन अल्वारेस अपनी पेनल्टी लेते हैं, वो गोल भी मारते हैं और देन दूसरा बंदा रियल मैड्रिड का प्लेयर फेडेरिको वाल्वर्दे इज गोइंग ऑन टू टेक द पेनल्टी। एंड इस पूरे मीनवाइल chaos में बैकग्राउंड में VAR चेक हो रहा है कि क्या यहाँ पे हुलियन अल्वारेस ने अपनी पेनल्टी लेते टाइम बॉल को 2 बार हिट किया पैरों से। एंड ये मीनवाइल बैकग्राउंड में चेक हो रहा है और इस दौरान भाई फेडी वाल्वर्दे पेनल्टी लेने जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जब तक फेडी वाल्वर्दे पेनल्टी लेते हैं ये डिसीजन आता है कि हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी को डिसअलाउ किया गया है। एंड यहाँ पे पूरा क्राउड, स्टेडियम, स्टैंड और भाई आपके यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स वो सरप्राइज्ड हैं कि कैसे यहाँ पे पेनल्टी को रूल आउट कर दिया गया। अल्टीमेटली भाई 3-2 का स्कोर चल रहा था। फिर आते हैं एंगल कोरिया की पेनल्टी जो कि वो बरी करते हैं। लूकस वास्केस की पेनल्टी मिस होती है, जानो ब्लॉक का एक ब्रिलियंट सेव था एंड स्टेप इन करते हैं मार्कस लोरेंटे की भाई वो वापस से स्कोर कर दे। बट मार्कस लोरेंटे की पेनल्टी वाज नॉट गुड एंड maybe he was distracted or something जिसकी वजह से वो पेनल्टी सीधे मारते हैं अपने पोल पे। स्टेप इन करते हैं अंटोन रूडिगर। कार्लो अंचेलोटी से पूछा गया, वो कहते हैं कि एट दैट मोमेंट ही वाज लुकिंग फॉर आइदर एंड्रिक और रूडिगर टू टेक द पेनल्टी। वो देखते हैं एंड्रिक का चेहरा, वो कहते हैं नहीं भाई रूडिगर को पेनल्टी लेने दो। और रूडिगर जाता है, पेनल्टी लेता है, ही स्कोर्स अ मैसिव पेनल्टी एंड भाई पूरा स्टेडियम साइलेंट हो जाता है। द ओनली नॉइज दैट यू कैन हियर वाज द नॉइज ऑफ द रियल मैड्रिड फैन जो कि एक छोटे से पॉकेट ऑफ स्पेस में वहां पे ऊपर बैठे हुए थे और वो एंजॉय कर रहे थे। और पूरे पिच पे भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हैं वो रूडिगर वाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं जहां पे वो पैर उठा के जंप कर रहे हैं। शिट हाउसरी एट इट्स पीक है। बट क्या करेक्ट डिसीजन था यहां पे हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी को डिनाई करना? बॉयज, वुड दैट हैव चेंज द कोर्स ऑफ द गेम? क्या कुछ इंपैक्ट होता है इससे? वी नेवर नो। मे बी लेट्स से कि हुलियन अल्वारेस ने पेनल्टी अपनी मार देनी थी, लूकस वास्केस की पेनल्टी मिस थी। हो सकता है भाई मार्कस लोरेंटे अपनी पेनल्टी ना मिस किए होते और हो सकता है वो मिस कर दिए होते। हो सकता है भाई गेम और ज्यादा, वो पेनल्टी शूटआउट और ज्यादा आगे जाता। मे बी रूडिगर लिए हैं, इसके बाद एंड्रिक लेते, इसके बाद बाकी प्लेयर्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड लेते। बट भाई ये जो एक एडवांटेज थी एटलेटिको मैड्रिड की उनके दिमाग में, उसको खींच ली गई, ले ली गई वापस। बिकॉज इन नो मीन्स हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी मिस थी बट उसको डिनाई की गई। अब रूल क्या है? देखो, रूल ये कहता है कि अगर एक प्लेयर ने एक्सीडेंटली बॉल को टच कर दिया हो 2 बार, जैसे कि वो स्लिप कर गया हो और बॉल उसके दूसरे पैर से हिट कर गई हो, तो गोल काउंट नहीं किया जाता है। नॉर्मल प्ले टाइम में आपको अपोजिशन को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी वहां से, और ऐसे अगर पेनल्टी शूट आउट हो रहा है तो भाई इट इज जस्ट काउंटेड एज अ मिस। नाउ द होल सिनेरियो इसकी क्या भाई, वहां पे पैरों पे डबल टच था। मतलब हम इस इतने इंपॉर्टेंट, इतने क्रेजी गेम में हम बात नहीं कर रहे हैं टैक्टिक्स की, हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं कि किस हिसाब से डिएगो सिमियोने की टीम ने रियल मैड्रिड की टीम को 120 मिनटों तक क्वाइट रखा, हैविंग स्कोर्ड वन ऑफ द क्विकेस्ट गोल्स इन द चैंपियंस लीग। 27 सेकंड पे जब गैलेगर ने वो गोल मारा उसके बाद
से, जो उनका टैक्टिकल अस्टूटनेस था, जो उन्होंने रियल मैड्रिड के लेफ्ट हैंड साइड को पूरा रिडंडेंट बना दिया था, जहां पे विनीशियस जूनियर, फर्लान मेंडी, जूड बेलिंगम एक्टिवली प्रेस कर रहे थे, चढ़ रहे थे, अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे डीपॉल हो, लोरेंटे हो, गुलियानो सिमियोने हो, वहां पे टैंडम में एक साथ वर्क करके उनको रिड्यूस कर रहे थे टू नथिंगनेस। नहीं 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 भाई, बिकॉज बाय द होल कन्वर्सेशन इज कि क्या यहां पे रॉबरी हुई है। तो लोग यहां पे ऑब्वियसली डिवाइडेड है। लोगों को लग रहा है कि भाई बॉल को 2 बार टच नहीं किया गया, एंड इसके रिगार्डिंग मल्टीपल एंगल्स और मल्टीपल स्लोमो वीडियोस और बहुत मैसिव जूम करके भाई दिखाया गया है ट्विटर एंड ऑल पे। अगर आप देखोगे हर जगह तुम्हें मिल जाएगा। व्हेन यू लुक एट द क्लिप यू विल सी हुलियन अल्वारेज स्टेपिंग अप, एंड भाई वो बंदा जब जा रहा है पेनल्टी लेने के लिए, यहां पे आप देख सकते हो इस एंगल में बैक से देयर इज नो क्लियर शॉट दैट टेल्स यू कि क्या बंदे ने दूसरे पैर से बॉल को टच लिया है कि नहीं लिया है। आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, इस एंगल से ये इनकंक्लूसिव है, बिकॉज भाई हम बहुत ज्यादा जूम्ड आउट पोजीशन से देख रहे हैं। यहां पे बॉल नहीं हिली है इस एंगल से। बट जब आप इसका बहुत ज्यादा जूम्ड वर्जन देखते हो, ये वीडियो अगर आप देखते हो, तो आप बॉल को देखोगे हल्का सा, बहुत हल्का सा मूव करते हुए, जब हुलियन अल्वारेज ने अपना पैर बॉल के पास पे रखा है। अब यहां पे इट इज इनकंक्लूसिव। मेरा कंसर्न क्या है, देखो हो सकता है कि पैर लगाओ, बट ये भी हो सकता है भाई जो पैर रखाया गया है उसके बगल में जो घास है उसकी वजह से बॉल हिली हो, बिकॉज यहां पे कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि भाई उसका एक्चुअली में पैर बॉल के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इट्स ऑल अबाउट यू आर सेइंग वन थिंग, आई एम सेइंग वन थिंग, दे आर सेइंग अनदर थिंग। इट्स लाइक दैट, ही सेज शी सेज वाला पार्ट है भाई, कि नहीं पैर लगा है, वो कह रहे पैर नहीं लगा। बट क्या यूएफए के पास इसका बेटर आंसर है? पहली बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बॉल में किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का सेंसर चिप नहीं लगा था। यूजुअली क्या होता है कि बॉल के अंदर एक सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यहां पे यूज होती है जिन टूर्नामेंट्स में, बॉल के अंदर एक चिप होती है, जैसे कि हमने फीफा वर्ल्ड कप में देखा था होते हुए। इस वाली बॉल में कोई भी ऐसा सेंसर और चिप नहीं था। इंस्टेड कैमरा ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल किया गया, वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जो यहाँ पे काफी सारे कैमरा, 20-25 कैमरेज लगे होते, उनका इस्तेमाल किया गया टू एक्चुअली गो ऑन टू चेक कि भाई क्या वहां पे एक्चुअली में कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। तो इन मैकेनिज्म से ये वीआर बैकग्राउंड में चेक कर रहा था जब पेनल्टी शूट आउट हो रही है। तुम इमेजिन करो कितना हार्श डिसीजन है कि बॉल के कुछ हल्के से फ्यू मिलीमीटर्स मूव करने की वजह से यहां पे इतने बड़े मैच में भाई, चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 है, मैड्रिड डर्बी चल रही है, वहां पे भाई चीजें डिसाइड हो रही हैं बाय मिलीमीटर्स कि भाई यहाँ पे भाई वो बंदे की गलती थी कि वो हल्का सा स्लिप किया था। एंड फुटबॉल इतना अनफेयर है, इतना हार्श है कि यहाँ पे इसको भी हम फैथम नहीं कर सकते। वी कांट एक्सेप्ट इट कि बिकॉज इतनी माइन्यूट डिटेल की वजह से इस पेनल्टी को रूल आउट किया गया। बॉयज लेट्स फेस इट, किसी के साथ भी हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ भी हो, बिलीव मी, एक बार अपने पे रख के देखो, डोंट यू फील एंगर्ड बाय इट? भाई मेरे टीम के साथ हो, मैं तो पागल हो जाऊंगा यार, मैं तो क्वेश्चन करने लग जाऊंगा यहाँ पे फुटबॉल के रूल्स को। एंड यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यार कि VAR यहाँ पे आया था फुटबॉल को और बेहतर और सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके देख रहे हैं कि भाई क्या बॉल मूव करी कि नहीं करी। बट बॉयज सिंपल सी बात, अगेन सर्कलिंग बैक टू वन सिंगल थिंग, रूल है एक्चुअली में, ये रूल है कि अगर बॉल 2 बार पैरों से टच होती है तो भाई ऑब्वियसली आपको भाई पेनल्टी मिस दी जाएगी। बट ये बहुत हार्श है नोइंग कि हुलियन अल्वारेज डिड नॉट इवन मीन इट। वो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीटिंग वीटिंग करना नहीं चाह रहा था कि भाई मैं बॉल को 2 बार टच करूंगा, मेरे स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट वॉज अ वेरी अनलकी एंड अनफेवरेबल सिचुएशन जहां पे शायद उसने बॉल के बगल में पैर कुछ ज्यादा ही क्लोजली पे रख दिया, एंड जिसकी वजह से कहा किसी मोमेंट किसी चीज की वजह से बॉल शायद हल्का सा मूव करी है। बिकॉज जो फ्रंट एंगल कैमरा जूम आप देखोगे, अगर वो वीडियो सही है, इफ इट्स नॉट एडिटेड, बॉयज वहां पे बॉल का हल्का सा मूवमेंट तुम भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड दैट टेल्स यू कि इसी वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से यहां पे VAR एंड UEFA जो उस पॉइंट टाइम पे लीड कर रहे थे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, वहां पे VAR ने कहा भाई पेनल्टी नहीं है। एंड भाई एज हार्श as downgrading it may sound, it was the scenario. So why it doesn't change the fact कि यार बहुत ज्यादा एक हार्ड फॉट, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी विन है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए। बिकॉज भाई वो आज के मैच में बॉयज दे डिड नॉट शो अप, रियल मैड्रिड लेजी लगी। जूड बेलिंगम का फर्स्ट हाफ गंदा था भाई, स्लॉपी प्ले था, पोजीशन लूज कर रहा है, गैलेगर उसको पिक पॉकेट कर रहा है भाई। यहाँ पे विनीशियस जूनियर दिख नहीं रहे थे भाई मैच में। द ओनली टाइम यू कुड सी विनीशियस जूनियर वॉज जब वो पेनल्टी लेने के लिए जा रहा था, वो एक दो टेक ऑन्स उसने लिए थे, उसके पासेस कटबैक्स कंक्लूसिव नहीं थे। जिस हिसाब से यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने उनके राइट हैंड साइड को, अपने मतलब रियल मैड्रिड के लेफ्ट हैंड साइड को डिफेंड किया था भाई, वो एकदम टॉप नॉच था। और एटलेटिको मैड्रिड का आज प्लान क्या था भाई? तुम अगर एटलेटिको मैड्रिड का ये पूरा 120 मिनट का गेम देखो ना, उनका गेम प्लान ये था कि रियल मैड्रिड को किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट करना है, उनको पूरा प्रेशर उनको ऑब्जॉर्ब करना है, गेम को जितना मैक्सिमम डिले कर सकते हैं डिले करना है, बिकॉज भाई हमारा होम है, हमें इसका एडवांटेज लेना है। और पूरे टाइम अगर आप देख रहे थे कि भाई सिमियोने मेन कैरेक्टर एनर्जी दे रहा है आपको पिच की साइड पे, ही इज पंपिंग अप, कॉर्नर्स विन कर रहा है,
वो कॉर्नर्स को सेलिब्रेट कर रहा है और अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद काम डाउन कर रहा है अपने लोगों को, और भाई फिर थोड़ी देर बाद वो जा रहा है स्टैंड्स में जो लोग बैठे हैं उनको कह रहा है चीयर करने को. ही वांटेड द फैंस टू हैव हिज बैक एंड द फैंस डिड. फैंस 120 मिनट तक भाई शांत नहीं रहे हैं और उन्होंने उसी की वजह से रियल मैड्रिड को 0.25 XG पे रिड्यूस कर दिया. 3 शॉट लिया उन्होंने दोनों हाफ में भाई ऑफ नॉर्मल टाइम एंड रियल मैड्रिड डिड नॉट क्रिएट एनी क्वालिटी चांसेस. किलियन एम्बापे सबड्यूड थे, रोड्रिगो इनसाइड खेले थे, उसको टैक्टिकल स्विच करके कार्लो अंचेलोटी ने उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया. तब गेम थोड़ा और बेहतर बना जब फेदी वालवर्दे के साथ वो कंबाइन किए, जब ब्राहीम डियाज आए, वो टेनासिटी आई तो रियल मैड्रिड और ज्यादा गेम में बढ़ी. यहाँ पे कामाविंगा का गेम इतना ज्यादा टॉप था भाई, वो हर एक काउंटर अटैक को ब्लॉक कर रहा है, हर एक रन ऑफ गिउलियानो सिमियोने को ब्लॉक कर रहा है. आई थिंक इट वाज अ मास्टर क्लास यार जो कामाविंगा ने खेला एंड आई थिंक भाई यहाँ पे प्लॉडिट्स ड्यू हैं. फरलान मेंडी भाई बेचारे ने स्लिप किया, हुलियानो सिमियोने ने रन डाले और भाई एथलेटिको बहुत क्लोज आई. दे केम टू अ वेरी गुड गोल स्कोरिंग चांस जहां पे भाई एंगल खोरिया और सोरलॉथ ने कंबाइन एंड ऑल किया था. बट बाबा दे वरंट फाइंडिंग एनी आउटवे बिकॉज भाई सामने आपके पास मॉन्यूमेंटल गोलकीपर है इन थोबोट कोर्तोआ, अ कीपर जिसके प्लैक को आउटसाइड मेट्रोपॉलिटानो लोगों ने भाई उसको वेस्ट किया, गाली दी भाई. पूरे मैच में आप उसको विसलिंग कर रहे हो. कोर्तवा ऑब्वियसली भाई हम सब समझ रहे हैं क्यों हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज वो एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर थे एंड देन ही जंप शिप एंड जॉइन द राइवल्स. तो भाई एथलेटिको जब भी खेलती है रियल मैड्रिड से तो कोर्तवा को स्टिक्स मिलते हैं बिकॉज वो बंदा पिच पे खड़ा रहता है गोलकीपिंग वाले साइड पे, तो ही इज वेरी क्लोज टू द अल्ट्रास ऑफ एथलेटिको मैड्रिड एंड भाई विसलिंग चल रही है, बूस्ट चल रही है, बट वहां पे ये बंदा भाई अपना माइंड काम रख के खेलता है एंड ही हैड सम मैसिव सेव्स आज के मैच में. येट अगेन एसेंसियो के ब्लॉक्स आ रहे हैं, रूडिगर का टैकल आ रहा है, बट भाई रियल मैड्रिड कोई भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहे आज के मैच में. दे डिड नॉट क्रिएट अ सिंगल गुड चांस जो कि मैं कह सकूं नहीं भाई रियल मैड्रिड अच्छा खेला. तो एक्चुअली पता है क्या, रियल मैड्रिड फैंस आर वेरी हैप्पी क्योंकि वो जीत चुके हैं एंड भाई जैसे भी जीते हैं भाई एकदम मिलीमीटर्स के डिफरेंस से अगर आप जीते हो डजंट रियली मैटर. एंड देयर वाज आल्सो अ डिसीजन ऑफ एक हैंडबॉल कि भाई प्लेयर का हैंडबॉल लगा था वो भी नहीं दिया गया. मैड्रिड फैंस उसको भी लेकर गुस्सा है क्योंकि भाई हैंडबॉल देना चाहिए था वहां पे अगर हाथ लगाए तो, बट वो भी रेफरी ने दिया क्योंकि उसका डिसीजन ये था कि भाई काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैंड लगा है और भाई बंदे का कोई इंटेंशन नहीं है हाथ लगाने का, एंड जो कि मेरे ओपिनियन में इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन फ्रॉम द रेफरी. इसके बाद एक जो जगह पेनल्टी का कॉल भी हुआ, आई डोंट थिंक सो दैट वाज अ पेनल्टी. मुझे नहीं लगता भाई, कॉन्टैक्ट था बट नॉट एवरी कॉन्टैक्ट इज गिवन एज अ पेनल्टी. वो हैंडबॉल वाला शॉट एक्चुअली काफी ज्यादा सेंसिबल था. मैं समझ सकता हूं लोग क्यों उसको थोड़ा सा गलत तरीके से ले रहे होंगे, बट बॉयज जब आप देखते हो हैंडबॉल वाले सिनेरियो में बाय इंटेंशन क्लोज प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. क्या जो डिफेंडर है वो अपने हाथ को अपने फेवरेबल सिनेरियो में इस्तेमाल किया है, एक्चुअली ही इज यूजिंग द हैंड टू डिफेंड द बॉल, या फिर वो अनलकी एक रैंडम कॉन्टैक्ट हो गया क्योंकि प्लेयर्स काफी क्लोज थे. तो ये सारी चीजों को जब रेफरी ने देखा तो उसने उस हैंडबॉल को डिनाई किया कि नहीं भाई पेनल्टी नहीं है. बट देन जब किलियन एम्बापे को मैच में पहली बार मौका मिला, जब उसने वो रन डाली, तब हमें रियल थ्रेट दिखा यहाँ पे रियल मैड्रिड का. भाई पर तुम एक बात ये सोचो भाई, किस हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड ने आज के मैच में प्रिपेयर किया होगा कि 120 मिनट तक उन्होंने रियल मैड्रिड को एकदम दबा के चोक करके रखा था. मैड्रिड नहीं खेल पा रही थी अपना गेम, चाहे तुम कुछ भी कह लो, दे वरंट शोइंग अप, और हर एक तरीके से एथलेटिको मैड्रिड वर गेटिंग द बेटर ऑफ रियल मैड्रिड एंड उन्होंने इवन कंपैरिजन करोगे बेटर चांसेस भी बनाए. सो समहाउ इन अनदर यूनिवर्स एथलेटिको मैड्रिड स्कोर कर रही थी एक और गोल और वो जीत रहे थे. बट भाई ये पॉसिबल नहीं बिकॉज ये करंट हम रियलिटी में रह रहे हैं जहां पे रियल मैड्रिड शो अप करती है. एथलेटिको मैड्रिड ने इनको नहीं कभी हराया भाई चैंपियंस लीग में, एंड आज भी वो नहीं हराने वाले थे बिकॉज कुछ भी कह लो भाई, चाहे लक हो, चाहे भगवान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो रियल मैड्रिड के साइड था. और इट हैपेंड ओनली बिकॉज रियल मैड्रिड ने अपनी पेनल्टीज बरी करी अंटिल वास्केस पेनल्टी. जूड बेलिंगम की पेनल्टी टॉप थी भाई, बहुत क्लासी पेनल्टी बंदे ने ली है और पूरे मैच में जूड बेलिंगम चिल्ला रहा है, चुआमनी पे चढ़ रहा है, विनीशियस जूनियर को रौंद रहा है वो, एंड इट फेल्ट लाइक कि दे आर नॉट कंफर्टेबल. वन ऑफ द मोस्ट हार्ड फॉट विन्स यहां पे आप रियल मैड्रिड के देखे होते हुए, बट मैड्रिड फैंस इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे क्योंकि ये परफॉर्मेंस डाउन द गटर थी. यू वुड नॉट वांट टू गो बैक एंड इवन टॉक अबाउट इट बिकॉज भाई रियल मैड्रिड को एथलेटिको मैड्रिड ने लिटरली नलिफाई किया हुआ था. मैड्रिड का मेजर थ्रेट कहां से आता है बॉयज? लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका किलियन एम्बापे और जो विनीशियस जूनियर जब कंबाइन करते हैं, जहां पे जूड बेलिंगम इन्वॉल्व होते हैं फरलान मेंडी के साथ, दैट्स द बिगेस्ट थ्रेट. तो अगर उस चीज को इतने इफेक्टिवली एथलेटिको मैड्रिड ने एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया था, दैट टेल्स यू कि एथलेटिको केम विद अ प्लान. इवन अपने प्रेसिंग स्कीम में देखोगे वो 4-4-2 में प्रेस करते हैं, बट उनकी बैकलाइन बहुत ऊपर नहीं चढ़ रही थी, वो काफी डीप खेल रहे थे एंड उनके फ्रंट 4 और 5 प्लेयर्स सिर्फ प्रेस कर रहे थे और बहुत एग्रेसिव प्रेस नहीं था, ऐसा कि एकदम गंग हो खुल के मैन टू मैन प्रेस करना है, अतलांता बन जाना है, नहीं. इट वॉज अ वेरी वाइज एंड कैलकुलेटिव मूव जहां पे डिपॉल अपने प्लेयर्स के साथ
कम्युनिकेट कर रहा है भाई देखो प्लेयर्स रन करेंगे, डिपॉल चढ़ा है जूड बेलिंगम पे पूरे टाइम कि भाई इसकी थर्ड मैन रन को मैं ब्लॉक करूंगा, वहां पे लोरेंटे हैं जो विनीशियस जूनियर को डिफेंड कर रहे हैं, जिमेनेज ब्लॉक कर रहा है, लॉन्गले ब्लॉक कर रहा है, रिनल्डो मंदावा का अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मतलब एथलेटिको प्रिपेयर्ड थी एंड ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि भाई लो ब्लॉक में जब वो खेलते हैं तो हम इतना अप्रिशिएट नहीं करना पसंद करेंगे उनको, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट इज हराम बॉल, बट भाई दैट इज ऑल्सो अ वे टू प्ले फुटबॉल राइट। एंड काफी टीम्स ये मेथड को इस्तेमाल करती है हु आर नॉट दैट गुड ऑन द बॉल। भाई ग्रीजमान का गेम अगेन बहुत टॉप था भाई, हर जगह ग्रीजमान का तुम फुटबॉल देखो कि भाई वो जूड बेलिंगम के साथ दो मूवमेंट पे क्या किया है भाई, हंसी आ जाएगी भाई तुम्हें। जिस हिसाब का उसके पास नैक है टू अंडरस्टैंड थ्रेट कहां से आ रहा है, ही इज रिलीजिंग द प्रेशर ऑफ हिम, कंडक्टिंग द प्ले, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैरी कर रहा है, बट टू नो अवेल, टू नो गुड। क्यों कुछ भी भाई कितना भी कर ले एथलेटिको मैड्रिड आज के मैच में, कुछ भी कर लिया हो भाई, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज अगर एंड का प्लान सिमियोने का ये था कि रियल मैड्रिड को एक्स्ट्रा टाइम तक खींचना है, पेनल्टीज तक खींचना है, वहां पे हम पेनल्टीज में एडवांटेज लेंगे, इट डिड नॉट वर्क फॉर देम। अब चाहे वो अनलकी हो, अनफेवरेबल हो, हार्श हो, सही बात है, बट दे नेवर गॉट द जॉब डन। एथलेटिको मैड्रिड को रियल मैड्रिड ने बीट किया उनके होम पे एंड दे एंड अप सेलिब्रेटिंग, हैविंग द लास्ट लाफ। विनीशियस जूनियर पिच पे वापस आते हुए जब वो सब्स्टिट्यूट हो रहे थे, ही शोइंग 15th वाला बैच, ही इज saying 1-0 तुम्हारे 15 हमारे, he is doing all kinds of shit हाउसरी। रूडिगर अलग मजे कर रहा है वहां पे, जूड बेलिंगम अलग स्पार कर रहा है वहां पे लोगों के साथ, बॉटल फेंके जा रही है, हेडबट कर रहा है चीजों को, मतलब शिट हाउसरी एट इट्स पीक है एंड समहाउ रियल मैड्रिड सर्वाइव्ड, दे सर्वाइव्ड, दे आर गोइंग थ्रू। अब वो खेलेंगे कौन किसके साथ भाई, दे आर गोना प्ले अगेंस्ट आर्सेनल, क्योंकि नॉकआउट का अगर तुम फेस देखोगे नॉकआउट सेट है बॉयज। बायर्न खेलेगी इंटर के साथ, आज डॉर्टमुंड जीती है लिल के साथ एक अच्छा कमबैक करके, तो बार्सा वर्सेस डॉर्टमुंड होगा, पीएसजी वर्सेस एस्टन विला होगा, बिकॉज एस्टन विला ने अगेन आज क्लब ब्रूज को हराया, एंड आर्सेनल ने पीएसवी को हराया, तो आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड होगा। इस मैच में भी रिटर्न लेग है बर्नबू पे, तो बॉयज मतलब ऑब्वियसली सिनेमा डेफिनेटली कह सकते हो आप, बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस यार, वाज एक्चुअली एथलेटिको मैड्रिड रॉब्ड? क्या आपके ओपिनियन में ये डिसीजन फेयर है कि भाई फुटबॉल को हम लीव कर देंगे टू बी डिसाइडेड बाय मिलीमीटर्स, और इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे इतने मेगा मैच में? जूरीज आउट भाई, अब बताओ, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। लाइक जरूर से करना, मेरे पे गुस्सा मत निकाला हराम खोर, मेरा काम है वीडियो बनाना। लाइक जरूर से कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे ओपिनियन से ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक कि भाई वो राइट डिसीजन था यार, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल बॉर्डर लाइन ईविल था यार, कि इतने लेवल के मतलब इतना हाई टेक्निकल लेवल तक जाके आपने उस पेनल्टी को डिनाई किया। हैव सम हार्ट वीआर भाई, कम ऑन यार, गलत है इस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो। बट एनीवेज बॉयज आप बताओ मुझे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।